बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम पपीते पर है। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज अवान साहब, जिनकी प्रोडक्ट ने पपीते की तमाम मसाइल पर अच्छे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिए हैं, आज उनसे पूछते हैं और वो अपनी मुकम्मल प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। ख़ासकर पपीते के लिए ये जिन लोगों ने पपीता लगाया हुआ है वो इस इंटरव्यू को ज़रूर सुने और उनकी प्रोडक्ट ने जो इस पर अपने तजर्बात किए थे वो उनके अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। तो अब हम डॉक्टर शहबाज साहब की ज़बान से ही ये आवाज़ तमाम बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहबाज आवान, CEO सरबुलंद पाकिस्तान। अज मैं चन्योड़ के इलाके कोट फहीम सर्वर कोट सरवर फहीम साहब के कोल आया। ज़िला चन्योड़ है। इन्होंने जिहड़ा है साडा प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया सी जून तो। बिल्कुल इतफाकन ग्रुपां दे विच जिहड़ी डिस्कशन हुंदी है उतों इन्हों किसी दोस्त ने नंबर दिता। इन्होंने मेरे नाल राबता कर लिया तो अज मैं तकरीबन 5 महीने हो गए सरबुलंद पाकिस्तान के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वैरायटी है रेड लेडी। इन्होंने इत्थे बकौल इन्हों पूछांगे, सवाल करांगे और मैं बिल्कुल गुजारिश करांगा। माशाल्लाह मजहबी रुझान है भाई का, बड़े अच्छे आदमी ने। मेरी इन्होंने फर्स्ट मुलाकात है। इन्हों को अगे रिक्वेस्ट करा कि अपनी ईमानदारी ना ये अपने ख्यालात का इजहार करें। फ़हीम भाई, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने यहाँ कितने पौधे लगाए थे? इसके वैरायटी सारी की सारी आपने रेड लेडी लगाई थी? जी सर, ये मैंने सारी रेड लेडी लगाई थी और 1100 पौधा तकरीबन 10 कम होंगे या 10 ज़्यादा होंगे वो हमने यहाँ पर लगाए। यहाँ पे लगाए जी थे। जी तो आपने ये पौधे जब शिफ्ट किए हैं वो आपको कोई डेट याद है? जी 25 मार्च 2019 को हमने शिफ्ट 25 मार्च 2019 को किया। जी जी फ़हीम भाई आपने यहाँ पौधे शिफ्ट किए थे। हाँ जी। उसके बाद कितने अरसे के बाद आपके साथ जो छोटे मोटे मसाइल आना शुरू हो गए? कितने पौधे इसमें से ज़ाया कर चुके हैं आप? जी सर, वो 1 माह बाद ही मसाइल आना शुरू हो गए। तकरीबन 100 पौधे ज़ाया हुए। फिर हमने उधर से ला के नर्सरी से दोबारा शिफ्ट किए। ठीक हो गया। तकरीबन फिर 1 डेढ़ माह बाद फिर 200 पौधे ज़ाया हो गए। फिर हमने 200 पौधा ला के शिफ्ट किया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ज़ाया होते रहे, लेकिन हमने फिर दोबारा नया पौधा यानी कोई कि नहीं आपने लगाया। फिर गैप फिलिंग नहीं जी की। जी इन्होंने नए जो नागा थे जी लगे जी वो नहीं लगाना जी पसंद किया। जी जी आपका मेरे से रब्ता हुआ है तकरीबन मई एंड जून के शुरू में, जी 20 में 2020 में आपसे रब्ता हुआ। 2020 जी में जी जी आपसे रब्ता हुआ। जी उस वक्त आपके पौधे जो बचे हुए थे, जी जी ये तकरीबन 400 पौधा जी है। 400 पौधा है जी। 400 पौधा जब से आप सरबुलंद पाकिस्तान की ऑर्गेनिक SP ग्रीन इस्तेमाल कर जी रहे जी हैं जी जी और साथ में उसके ग्रो मैक्स इस्तेमाल कर रहे जी हैं। जी तीसरी मैंने आपको, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने कहा था कि आपको इसने मैग्नो का फ्लड करनी जी जी है। मैग्नो का फ्लैट। जब से आप ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जी आप बताएं कि आपके कितने पौधे उसके बाद कितने डैमेज हुए हैं? जी उसके बाद मेरा ये है कि 40-50 पौधा डैमेज हुआ होगा, लेकिन वो भी इस तरह हुआ कि जब आपने कहा कि जी मिट्टी हटा दें, हाँ जी, जब हमने मिट्टी हटाई तो बहुत ज़्यादा पौधे जो है ना उसमें वो उनके जो तना है वो गला हुआ था। गला हुआ था। तो उस वजह से वो पौधे भी डैमेज हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, वो फिर उनमें से भी बहुत ज़्यादा पौधे फिर वो कंट्रोल हो गए हैं, वो आपकी SP ग्रीन की SP वजह से ग्रीन उसके। मैंने आपको हाँ जी बताया था कि जी आपने इसमें कोई पानी मिक्स किए जी बगैर जी इसको आपने जी स्प्रे करना है, हाँ जी उससे वो पौधे कवर हुए हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कवर हुए। उनको फिर हमने पौधों को थोड़ी सी स्टे दे दी बांस वगैरह की, जी जी जी, ताकि वो गिरे ना, बिल्कुल और सही वो है। फिर वो कंट्रोल होना शुरू हो गया कंट्रोल होना, माशाल्लाह। ये जैसे ये आपका पौधा उसी वजह से ये गिरा है, जी ये जी गल के गिर गया ना। इसका जो स्टेम होता है इतना मजबूत नहीं होता, जी जी सब दोस्त जानते हैं पपीते हाँ वाले। तो ये आपने इसको सपोर्ट लगाई, जी ऐसे काफ़ी मैंने पौधों को देखी हुई है। जी जी आपने इसकी बांस की जो सपोर्ट लगाई है, जी जी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये हमारे जो तीनों प्रोडक्ट हैं जी जी उससे कितने % आप जो सेटिस्फाइड हैं? जी मैं तो 100% ही उससे बड़ा अच्छा वो बल्कि कर रहा हूँ। बल्कि हम पहले जो स्प्रे करते थे, एक एक स्प्रे 1000 रुपये का 1500 रुपये का हो जाता था, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी ये रिजल्ट नहीं मिलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ कि जब से मैंने आप प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, एक दफ़ा सिर्फ
वो जो होता है 2020 NPK 20 NPK वो सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल किया, ठीक है। और कोई दवाई मैंने इधर नज़दीक से भी नहीं गुजारी। सिर्फ वो आपकी SP ग्रीन हाँ और जी। ग्रो मैक्स, एक हफ्ते बाद SP ग्रीन, अच्छा जी, एक हफ्ते बाद ग्रो मैक्स, यही आप करते ये जा मैंने रहे हैं। स्प्रे। और वो जो आपकी मैग्नो काप है वो मैंने फ्लड की थी। हाँ जी, हाँ जी, वो 2 दफ़ा फ्लड की। मैग्नो काप के बारे में मैं बताता हूँ कि दोस्तों को पपीता के जो फार्मर हैं उन्हें ये चाहिए कि वो जो है उसको हर 3 महीने के बाद उसको अप्लाई करें। 3 महीने के बाद एक पैक जो है वो उसका फ्लड करवा दें। 8 केजी का जो वो बैग है, वो जितनी भी सॉइल बोर्न डिजीज़ हैं उसको कवर कर लेता है। SP ग्रीन ऑर्गेनिक जो है ये 100% ऑर्गेनिक है, उसका हर्ब्स का ये एक्सट्रैक्ट है, उससे ये फंजीसाइड को भी कंट्रोल करता है, इससे ये टोटली जितने पेस्ट हैं उनको भी रिपेल करता है। और जो ग्रोमैक्स है उसमें ना उड़ने वाला ना ज़ाया होने वाला नाइट्रोजन है, जो 100% पौधे को अवेलेबल होता है, और साथ उसके पोटाश है जो कि फ्रूट के लिए, फ्रूट फार्मेशन के लिए, फ्रूट की मेच्योरिटी के लिए बेहतर होती है और फ्रूट का जो वेट बढ़ाती है। और तीसरी एक चीज़ जो आज मैं यहाँ आया हूँ पर्सनली, ये आपको दिखाएंगे मदर साहब। ये मदर चौहान साहब हैं, मेरे दोस्त भाई हैं। ये फैसलाबाद में, ये दोस्तों को ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये प्रोडक्ट जो है ये इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, ये करते भी हैं। ये पौधे आपके सामने हैं रेड लेडी के। तो काफ़ी सारे पौधे इनके जैसे ये गिरा हुआ है, काफ़ी गिर गए थे, तो उनको मैंने इनसे गुजारिश की थी कि इनको ऐसे बांध दें। ये देखें, ये बांस का जो है सपोर्ट दे दें, उसको लगा दिया है इन्होंने। अब मैं फ़हीम साहब से एक और गुजारिश करूंगा कि जितने भी पपीता फार्मर हजरात हैं वो हर 3 माह के बाद बोर्डो पेस्ट के मुतल्लिक़ मैं जब मीटिंग करता हूं दोस्तों को मैं बताता हूं कि ये जैसे हम अपने बचाव के लिए कपड़े पहनते हैं ना, ये पौधों के कपड़े हैं फ़हीम साहब। आपने जो है नीला तोता और चूना उसका मिक्सचर जैसे आपने बना के लगाया हुआ है, ये हर 3 माह के बाद आपने लगाना है। तो आपका जो पौधा है इससे आपको सर्दी में भी इससे काफ़ी सारी बचत होगी। एक प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्रो, वो पौधों को जो मैच्योर पौधे हैं उनके लिए हमने पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने किया कि वो कामयाब हो गया। वो हम इसको अप्लाई करवाएंगे तो इंशाल्लाह उससे ये सर्दी से, कोहरे से महफूज रहेंगे। सर्दी से पौधों को कभी भी कुछ नहीं होता, जितनी मर्जी सर्दी पड़े। जब कोहरा आता है उससे पत्ते भी डैमेज होते हैं और फ्रूट जो है ये गल जाता है। तो हमारी प्रोडक्ट जो है प्रोटेक्शन प्रो, अल्लाह के फजलो करम से वो इन दोनों चीज़ों से पौधों को बचाती है। फ़हीम साहब, आपके जहन में कोई ऐसी बात पपीता के हिसाब से पूछना चाहते हैं आप? एक तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसकी गैप फिलिंग करें, जो नागे हैं वो लगाएं, इसको मुकम्मल करें। जी जी। तो जब तक ये आपके फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह देते रहेंगे, साथ में आपको सपोर्ट मिल जाएगी। और पपीता फार्मर जितने भी हैं, मैं समझता हूँ कि पपीते की फार्मिंग जो है इससे जो इनकम मिलती है फार्मर को, अगर वो सही चीज़ों का इंतखाब करते हुए उनको इस्तेमाल करे तो इससे बेहतर फसल कोई नहीं जी, है। इससे बेहतर कोई फसल नहीं है, आमदन के लिहाज से इससे बेहतर कोई फसल नहीं। ये केयर भी ज़्यादा जी मांगती जी है, जी जी। लेकिन सर्दियों में ख़ास तौर पे। हाँ जी हाँ जी। और ये एक और बात मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पौधे की, मतलब सर ज़रा दिखाइएगा, ये रूट है पीछे से, ये रूट है, ये यहाँ से ये खेल लगाई है इन्होंने निकाल के, ये इसका फरो है, और ये इसकी जो है ये रिज है, इन्होंने लगाई है यहाँ पे मिर्च गोल्डन हार्ट। अब ये मैंने इनसे गुजारिश की है, जिधर मैं खड़ा हूँ यहाँ थी इनकी रिज, पहले खेल ये बनी हुई थी, अब इत्फाकन इन्होंने लगाई है मिर्च। तो जो इनकी रिज बन गई है, मैंने इनसे गुजारिश की है कि आपने यही रिज रखनी है, अगर दूसरी साइड पे बनानी है तो सेम फासले पे बनाएं। पपीते को पानी से आप दूर रखेंगे, इसकी जो फीडर रूट्स होती हैं, रूट हेयर्स जो है, इन्होंने खुद जो है वो डाइट ले लेना होती है। अगर दूसरी तरफ बनाने की ज़रूरत महसूस करें तो सेम फासले पे आप जो है वो बना देंगे रिज। अगर ना भी बनाएं तो ये फार बेटर है, ज़्यादा बेहतर है। फ़हीम साहब, बहुत मेहरबानी आपका, काफ़ी अच्छा लगा हमें
ये बदर साहब सारा इसको दिखा दें कि ये 400 पौधा बचा है। ये एक और बात, ये जो पत्ते सूखे हुए हैं ये इन्होंने एप्लीकेशन लेट कर दी है। ट्रैक्टर की वजह भी एक जब इन्होंने यहाँ रूटावेटर से ये ट्रैक्टर गुजारा है, उसने भी पौधों को और पत्तों को थोड़ा सा ज़ख्मी किया है। एक मेन प्रॉब्लम ये भी है, उस वजह से ये पत्ते टूट गए हैं, ये खुश्क पत्ते उस वजह से हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो दोस्त जिनके पास 3 एकड़ पपीता लगा हुआ है, जिनके पास 2 एकड़ लगा हुआ है, या कुछ दोस्तों ने एकड़ ही लगाया हुआ है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि सरबुलंद पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट जो फ़हीम साहब ने इस्तेमाल किए हैं और अल्लाह करीम ने इन्हें फ़ायदा दिया है, तो वो कम से कम 1 कनाल या 2 कनाल पे उसको सेपरेट स्पेशली उसी को इस्तेमाल करके वो उसके रिजल्ट लें। जी जी फ़हीम साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मैं बल्कि सब ज़िम्मेदारों को पैगाम देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप अगर मुतमईन नहीं होते सारे अपने जितना पपीता लगा उस पर आप कुछ कर लें, 2 खेलियों पे, 3 पे, 1 कनाल पे करके तजर्बा करें। हाँ जी। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा आपकी जो बचत है वो बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ आप 1000-1500 का स्प्रे कर रहे हैं फी एकड़, वो आपका 300-400 रुपए में हो जाएगा। यानी कि आप समझते हैं कि ये जी। एप्लीकेशन करने से आपको जी अल्लाह के फज़लो करम से 50 से 60% जी, बचत भी होगी, भी आपको मिलेगी खर्चा कम होगा और और रिजल्ट आपका जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम साहब बहुत मेहरबानी, ठीक है। अल्लाह करीम आपको खुशियाँ दें, बहुत शुक्रिया।